अप्रैल 2026 कुछ लोग स्पेस से वापस आते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, वो लोग केवल स्पेस से वापस नहीं आए थे, बल्कि वो लोग बदल कर आए थे। This is a relay race. वो लोग नॉर्मल नहीं थे, वो लोग थे जिन्होंने अर्थ को बाहर से देखा था, एक ऐसी जगह से जहां से दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसे हम दुनिया को देखते हैं। आर्टेमिस सेकंड के एस्ट्रोनॉट्स जब वापस आए तो सभी लोगों को उनसे एक्सपेक्टेशन थी कि वो मून, स्पेस और एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, लेकिन उन्होंने इनमें से किसी भी चीज को हाईलाइट नहीं किया। उन्होंने ना ही एलियंस की बात की, ना ही रॉकेट्स के बारे में बताया, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो कि सुनने में तो बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन अगर आप उन्हें समझ जाओ तो आप कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। क्योंकि उन लोगों ने स्पेस के सीक्रेट्स नहीं बताए, बल्कि उन्होंने इंसानों की सबसे बड़ी गलती को एक्सपोज कर दिया। Really hard, really challenging. You get comfortable asking questions and then listening. The three things that I usually say, and I don't think they've changed. Because you need the support of others. अब दोस्तों आज के वीडियो में हम उस एक्सपीरियंस को फील करने वाले हैं जो आर्टेमिस सेकंड के एस्ट्रोनॉट्स ने फील किया है, इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए और महसूस कीजिए। अब दोस्तों धरती से रॉकेट लॉन्च होता है, इंजन की आवाज इतनी पावरफुल होती है कि चेस्ट अंदर से वाइब्रेट होने लगती है, और जैसे जैसे रॉकेट धरती से ऊपर उठता है वैसे वैसे बॉडी का वेट बढ़ने लगता है, और फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जब सब कुछ अचानक से बदल जाता है, यानी कि सडनली साइलेंस। एक ऐसा साइलेंस जो शायद आपने कभी फील नहीं किया हो, जहाँ पर ना कोई आवाज है और ना कोई बैकग्राउंड में नॉइस है, जहाँ पर केवल आप और एक एंडलेस वैक्यूम है। आर्टेमिस सेकंड के एस्ट्रोनॉट्स ने इस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब किया है कि स्पेस ब्यूटीफुल तो है लेकिन हार्श भी है, क्योंकि वहाँ पर आप केवल स्पेस की खामोशी नहीं सुन रहे होते, बल्कि अपने अंदर की आवाज भी सुन रहे होते हो, क्योंकि वहाँ आप दुनिया से नहीं बल्कि खुद से बचने की कोशिश करने लगते हो। एंड दोस्तों अब आता है वो मोमेंट जब वो विंडो से बाहर देखते हैं, तो विंडो से बाहर उनको दिखाई देती है अर्थ, जो कि देखने में ऐसी लगती है कि एक छोटी सी ब्लू बॉल अंधेरे में तैर रही हो। और दोस्तों उस ब्लू बॉल के अंदर ना कोई बॉर्डर दिखाई देता है, ना कोई कंट्री दिखाई देती है, अगर कुछ दिखाई देता है तो वो केवल एक चीज है, सिर्फ प्लानेट। अब दोस्तों इस एक्सपीरियंस को कहते हैं ओवरव्यू इफेक्ट, यानी कि एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं कि इस व्यू को देखने के बाद आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, और यहीं से एक रियलाइजेशन शुरू होता है कि आखिर मैं अर्थ पर रहकर क्या कर रहा हूँ। अब दोस्तों हम जानते हैं सबसे पहला रियलाइजेशन जो कि स्पेस में जाने के बाद होता है। अब दोस्तों मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ वो वर्ड एग्जैक्ट एस्ट्रोनॉट्स की नहीं है, लेकिन एस्ट्रोनॉट्सों ने जो देखा उसके बाद हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। और दोस्तों वो चीज ये है कि हम अपनी प्रॉब्लम को उतना बड़ा बना लेते हैं जितनी बड़ी वो है नहीं। अब दोस्तों इस बात को समझने के लिए आप सबसे पहले स्पेस से देखो। स्पेस से देखने पर जो हमारा अर्थ है वो एक डॉट दिखाई देता है, एक फ्रेजाइल सा पॉइंट दिखाई देता है जो डार्कनेस के बीच में तैर रहा है, और उस छोटे से डॉट पर हम अपना हर एक दिन स्पेंड कर रहे हैं। किसमें? ओवर थिंकिंग में, किसी ने क्या कहा उस डर में, कंपैरिजन में। अब दोस्तों जब हम स्पेस से सच्चाई को देखते हैं तो हमारे मन में जो बातें होती हैं, जैसे जॉब का स्ट्रेस, मार्क्स का प्रेशर, किसी का ओपिनियन, तो ये सारी बातें छोटी नहीं बल्कि इनविजिबल सी लगने लगती हैं, क्योंकि जब हम पूरे प्लानेट को एक डॉट की तरह देख लेते हैं तो हमको एक बात समझ आ जाती है कि हमारी प्रॉब्लम दुनिया नहीं है, बल्कि हमारी प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम का साइज है जो हमने अपने दिमाग में बना के रखी है। अब दोस्तों दूसरा रियलाइजेशन ये होता है कि स्पेस से देखने पर ना कोई रिच दिखाई देता है, ना कोई पुअर दिखाई देता है, ना कोई फेमस, ना कोई अननोन, और तब ये फील होता है कि जिस आइडेंटिटी के लिए लोग अर्थ पर इतना लड़ रहे हैं, उस आइडेंटिटी को अगर हम बाहर से देखते हैं तो वो आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि बाहर से देखने पर केवल एक चीज दिखाई देती है और वो है एक प्लानेट, और उस प्लानेट पर 8 बिलियन लोग रह रहे हैं, और वो
वो सब के सब केवल एक चीज पर डिपेंड है और वो है सर्वाइवल। अब दोस्तों जो 8वें सेकंड के एस्ट्रोनॉट थे, उन्होंने जब अर्थ को देखा तो उनको ये फील हुआ कि अर्थ कितनी फ्रेजाइल है। यानी उन्होंने जब अर्थ को देखा तो उनको ये महसूस हुआ कि अर्थ कितनी कोमल और कितनी नाजुक है। यानी कि एक थिन लेयर के अंदर हम सब लोग जिंदा हैं, अगर हम उस थिन लेयर के बाहर आ जाएं तो हमारी मौत हो जाएगी। और दोस्तों इस बात से एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सामने आता है, और वो अनकंफर्टेबल ट्रुथ ये है कि जिस आइडेंटिटी पर हम इतना प्राउड करते हैं वो आइडेंटिटी केवल अर्थ के अंदर एग्जिस्ट करती है। क्योंकि अगर हम यूनिवर्स लेवल से देखें तो हम लोग केवल ह्यूमंस हैं, ना हमारा कोई स्टेटस मैटर करता है और ना ही हमारी कोई पॉपुलैरिटी है। क्योंकि यूनिवर्स के लिए हम कोई स्पेशल केस नहीं है, हम केवल स्पीसीज हैं जो कि एक छोटे से प्लानेट पर सरवाइव करने के लिए रोज स्ट्रगल कर रहे हैं। अब दोस्तों तीसरा रियलाइजेशन तब होता है जब स्पेसक्राफ्ट मून के पीछे जाता है। 1 सेकंड पहले तक अर्थ से कनेक्शन था, लेकिन फिर सडनली सब कुछ कनेक्शन कट हो जाता है। नो सिग्नल, नो वॉइस, नो रिस्पॉन्स। सिर्फ एक चीज बची थी और वो थी कंप्लीट साइलेंस। अब दोस्तों इसके बाद वो कुछ मिनट्स के लिए पूरी दुनिया से नहीं बल्कि पूरे एग्जिस्टेंस से डिस्कनेक्टेड हो चुके थे। ना उनको कोई सुन पा रहा था और ना ही उनकी कोई हेल्प कर सकता था। वहां पर केवल बस वो थे और एक अंधेरी बेजान यूनिवर्स। अब दोस्तों एस्ट्रोनॉट्स ने इस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब किया है सबसे साइलेंस और सबसे इंटेंस मूवमेंट। क्योंकि वहां आपको केवल अकेलापन महसूस नहीं होता बल्कि वहां आपको रियलाइज होता है कि आप कितने अकेले हो सकते हो। और दोस्तों यहीं से एक ऐसी सच्चाई निकलकर सामने आती है, एक ऐसा अनकंफर्टेबल ट्रुथ कि यूनिवर्स को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपके प्रॉब्लम से, ना आपके फियर से, ना आपके एग्जिस्टेंस से। यूनिवर्स बस है और उसके बीच आप खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो। अब दोस्तों कुछ ऐसी बातें हैं जो एस्ट्रोनॉट्स ने डायरेक्ट नहीं कही, लेकिन उनके एक्सपीरियंस से ये चीज क्लियर समझ आती है कि इंसान की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत छोटी हैं, इंसान का जो टाइम है वो बहुत लिमिटेड है, और सबसे बड़ी बात कि जो हमारी अर्थ है वो बहुत ज़्यादा प्रीसियस है। और दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट बात समझ आती है वो ये है कि हम लोगों ने गलत चीज़ को इम्पोर्टेंट बना लिया है। अब दोस्तों इन लास्ट में आपसे कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको इस पूरी सच्चाई को समझने के लिए स्पेस ही जाना होगा। क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में मैंने जो भी बातें बताई हैं, अगर उन सारी बातों को आप महसूस कर पाते हो तो आप उस चीज़ को समझ पाओगे कि आखिर यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। और दोस्तों यदि आप जानना चाहते हो कि अर्थ हमारी कितनी प्रीसियस है, अर्थ पर रहना हमारे लिए एक तरह से गॉड गिफ्ट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, जिस वीडियो में मैंने बात की कि किस तरह से इंसान मार्स पर जाना चाहता है लेकिन मार्स इंसानों के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी और को भी जानना चाहिए। और दोस्तों आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, क्या आप इस वीडियो को देखकर स्पेस को महसूस कर पाए या फिर नहीं। तो दोस्तों हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।